औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ेगा ना तो तेरा सारा काम सीधा हो जाएगा। रोज एक तस्बीह दुरूद पाक की 100 दफ़ा पढ़ा कर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तेरे लिए करम फरमाएंगे। तो मेरे बहन और भाइयों, माशाल्लाह और स्टैंडिंग ध्यान के साथ डॉक्टर अख्तर अली मैन ऑफ द मैच होके डेली जाते हैं। परसों बुध वाले दिन माल बिकवाया और कल मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी बेची 27 रुपये 26 रुपये 70 पैसे ट्रेड हो रही थी। 26.40 का स्टॉप लॉस लगाया और तमाम भाइयों को बताया। कल मैंने किसी डिलीवरी भी अपनी बेची, पीएसओ की भी बेची, ओडीसी पीपीएल की भी बेची, अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी की भी बेची और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा फ्यूचर वाला भी बेचा, डिलीवरी वाला भी बेचा और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाय करके लेके गया हूँ। और तू 2000 या 3000 रुपये की बचत कर, ठुकवाई करा अपनी मार्केट से भी और बाकी जो जुरू फुरू हैं उनसे भी ठुकवाई करा और बाकी कोई मसला नहीं है। अगर 3000 नहीं दे सकता तो तू कमाई क्या कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने फजल किया है और आज भी और स्टैंडिंग ध्यान के साथ माशाल्लाह पहले रिफाइनरी बाय करवाया, फिर बिकवाया, फिर रिफाइनरी बाय करवाया, फिर गंदारा बाय करवाया, फिर बिकवाया, फिर खिदवाया, पीआईए का बताया, पीआईए में भी काम करवाया आज के दिन में, CWSM हब पावर इसमें काम करवाया आज के दिन में और एंड में जाते हुए छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ओडीसी पीपीएल और हब पावर पीएसओ और दीवान फ्रूट मोटर और टॉमसीएल ये बाय करके लेके गए और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। और आज की जो मेरी बाय कॉल थी भाई वो CWSM थी। छोटा गंदारा बड़ा गंदारे की बाय कॉल दी थी और वो भी छोटा गंदारा आपको पता होगा 67 रुपये में बाय कॉल दी। उसके बाद 80 रुपये का हाई लगाया तकरीबन। ये अपने 67 से 80 आप देख लो भाई, 70 और 14-15 रुपये प्लस हो गया था गनी। और गैल की भी जो बाय कॉल दी थी वो 87 रुपये में दी थी। उसके बाद 97 रुपये इसने हाई लगाया और ये भी हमारी बाय कॉल थी। और इसके बाद अटल रिफाइनरी की बाय कॉल दी थी 77 रुपये में। किसी को पता होगा तो वो आपको बताएगा भी सही और अगर झूठ बोल रहे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखते कि डॉक्टर तू झूठा है। और उसके बाद माशाल्लाह 95 रुपये में बिकवाई, 96 रुपये का हाई लगा, 94 रुपये में बिकवाई, स्टॉप लॉस भी लगाया, बिकवाया भी सही। और एक भाई का 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, उसने भी 90 रुपये में बेची, 77 रुपये में उसको दोबारा बाय करवाई और वो फिर दोबारा 92 रुपये में बिकाई। ठीक है। और अटल रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ। नेशनल रिफाइनरी माशाल्लाह 204 बाद में लो लगा, उससे पहले 211 में ये खरीदवाई थी, खरीदारी की थी 211 रुपये में और 16 रुपये में बिकाई थी, आपको याद होगा। और एंड में जाते हुए आज मैंने PRL लिया। पहली मेरी जो बाइंग थी वो 24 रुपये और 40 पैसे में थी, 30 पैसे में, 10 पैसे में और 25 रुपये, सॉरी 25 रुपये। और उसके बाद दोबारा जो बाइंग थी वो 24 रुपये से नीचे की थी। ये भी तमाम भाइयों को बताया। और इसके अलावा सैड आइटमों की बात करते हैं तो सैड आइटमों में हमारा आज के दिन में बहुत अच्छा फ्लाइंग सीमेंट रहा है। इसको एक टाइम में कैप लग गया था, LPL रहा है, ये भी आपको कल बताया हुआ था। और इसके साथ साथ बाद में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और इसके साथ साथ आगे आपको बताते हैं कि आज MSCL क्रिस्टल स्टील भी ऊपर का कैप बंद हुआ है। ठट्टा सीमेंट का बताया था वो भी ऊपर का कैप बंद हुआ है। MCSL ये भी ऊपर का कैप बंद हुआ है आज के दिन में। और इसके साथ साथ बात करते हैं अटक सीमेंट की तो ये भी आज के दिन में 11 रुपये प्लस बंद हुआ है। 12 रुपये बक्स लिया है, ये भी 8 रुपये प्लस बंद हुआ है। ये भी आइटम हमने आपको बताया हुआ था। और हब पावर आज के दिन में 5 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, ये भी आपको बताया हुआ था भाई। और इसके अलावा टूबस की भी बाय कॉल दी थी और नेट सोल की भी बाय कॉल दी थी। याद होगा आपको, नेट सोल हमने आपको बताया था कि ये 35 रुपये 40 पैसे मिले और 37 रुपये 40 पैसे में आपको कहा था इसका स्टॉप लॉस लगाएं या बेचना है तो बेचें। मैंने बेच दिया और दोबारा मैंने इसको लेके गया हूँ। नेट सोल को भी लेके गया और टूबस की मेरी बाइंग कॉल थी माशाल्लाह 83 रुपये और 40 पैसे की 83.11 का लो लगा और 87 रुपये 45 पैसे का हाई लगा और 86 रुपये 90 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 3 रुपये इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। और CWSM की बात करते हैं तो ये 43 रुपये में मेरी पहली बाय कॉल थी, 48 रुपये 51 पैसे के ऊपर ये लाख लगा और ये भी हमारी बाय कॉल थी। आगे हम आपको मार्केट का ओवरऑल बताते हैं। और कल मैंने ये पेपर पे तमाम ग्रुपों में लिख के दिया था कि कल के दिन में मंदी होगी, कल भी मंदी होगी, जुमेरात को भी मंदी होगी। और 4 दिन पहले तुझे यूट्यूब की इसी वीडियो में बताया था कि जुमेरात और जुमा मंदी होगी और जुमे की शाम को हम माल लेके जाएंगे। तो मेरे बहन और भाइयों आपके सामने ही है, हम तो आपको वक्त आने से पहले ही बता देते हैं सारा कुछ। बाकी आप जिसके ध्यान पे काम करते हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस दुरूद पाक के सदके में आपको झोलियाँ भर के दे
अरे कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, यहाँ पे सब चैन है। इसके बाद बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों मार्केट की। तो मार्केट का आज का जो हाई लगा है वो 85,773 का हाई लगा है, 188 पॉइंट प्लस हुई थी। और जो लो लगा था 85,120 का लगा था, और तकरीबन 464 पॉइंट माइनस भी हुई और एक टाइम में। और उसके बाद 85,250 के ऊपर 335 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई है। वॉल्यूम करने कम थे, 166 कंपनियां प्लस थी, 199 कंपनियां माइनस थी, 70 कंपनियां बराबर थी। 323 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर में आज के दिन में पाकिस्तान रिफाइनरी रहा है। और पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में भी ये र्यूमर चल रही थी कि चाइना इसमें 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसकी वजह से इनको पता था ये हरामी लोग हैं और आपको माल पहना के चले गए। मैंने कल 26 रुपए 40 पैसे में बेचा, ये बंदा कह रहा है डॉक्टर पागल है, 27 रुपए 10 पैसे हो गया, 20 पैसे हो गया, 30 पैसे हो गया, डॉक्टर ने क्यों बेचा माल, ये तो पागल है डॉक्टर। 3 बंदों की कॉल भी आई हमारे को, हमने कहा हमने तो ठोका है भाई। वो भी 70 पैसे ट्रेड हो रहा था 26 रुपए, और 75 पैसे ट्रेड हो रहा था 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया। वाह वाह वाह, स्टॉप लॉस बहुत मजे की चीज़ है भाई, आप भी इसको लगाएं। और उसके बाद बात करते हैं हब पावर की। और हब पावर ने भी आज अच्छा काम करवाया, 142 रुपए के ऊपर ये 98 पैसे का इजाफे के साथ 19 मिलियन शेयर के साथ 102 रुपये 34 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखने में आई है इसकी हब पावर की। और इसके बाद इसमें बात स्टॉप भाई, अभी ये पिछला पूरा हफ्ता जो है सियासी हलचल थी, अभी किसी ऊंट करवट बैठ गया। अभी शहबाज शरीफ का कबीना का इजलास भी जारी है, वफाकी कबीना का इजलास शुरू हो चुका है। और जो तरमीमी आइन में चेंजिंग करवानी थी तो वो भी बिल पास हो चुका है, और सियासी कट्टा ये तो बंद हो गया। 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, और ये भी एक गुड साइन है। और इसके अलावा बात करते हैं कि ये तरमीम पास हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना वो जारी कर दी है इजलास, और कल उसकी भी सदारत कल इसका भी होगा इजलास की, देखा जाएगा कानूनी पहलों से। और ये जो तरमीम होगी इसमें जनाब पीटीआई की तो हो जाएगी वो, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है इसके पाँव मजबूत हो जाएंगे इस तरमीम के पास होने से। और वफाकी जो है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का एक्ट तरमीमी बिल जो है वो भी इसके ऊपर अमल दरामद करवाएगा, और बिल जो है वो खुसूसी कमेटी से पास होकर सेनेट में चला गया, और कल इसकी भी मंजूरी आज ही हो जाएगी बल्कि मंजूरी, और ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा, और ये सियासी हलचल तो खत्म हो जाएगी। 2 दिनों से मैं आपको कह रहा था कि मंदी है, मार्केट में मंदी है, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। अगर तूने बोरी भरी है तो मैंने तो तेरी बोरी नहीं भरवाई, मैंने तो बुध वाले दिन सबको कहा था माल भेज दे, और तू उस पर अमल नहीं करता तो मैं तेरे बाप का मुलाजिम थोड़ी हूँ। ठीक है, तू अपना काम कर, हम अपना काम करें, मैं लेकिन अपना काम मैं बताता रहूँगा। हाँ, जो मेरे ग्रुप में है मैं उनका ताबेदार हूँ, खिदमतगार हूँ, और जो दूसरे ग्रुप में है जिनमें मैं हूँ उनका भी मैं ताबेदार हूँ इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की बात बेहतर करेगी। और इसके बाद कौसम की बात करते हैं तो कौसम तेरा भाई 3.5 लाख शेयर लेके गया, 7 रुपये और 55 पैसे फ्यूचर में। पहला शेयर ये था, और दूसरा शेयर मैं आपको पिटता रहा हूँ कि मेरे पास सबको है, सबको मिलेगा सबको, ये मेरे पास फ्यूचर में भी है, रेडी में भी है, इसको मैं लेके गया हूँ। और हब पावर की कीमत में आज 5 रुपये का इजाफा हुआ, मैंने पहले आपको बताया। और इसके बाद सरले का दोस्त पूछते रहे थे, मैंने तो परसों जिनके पास सरले था उनको बिकवा दिया था भाई। और इसके बाद FFL है यार 41 पैसे फिर माइनस बंद हुआ है, लाना तो इसके ऊपर। और इसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है वो 96 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ LPL पावर सेक्टर की बात कर रहा था मैं, तो 72 बिलियन देने जा रही है गवर्नमेंट पावर सेक्टर को। उसमें सबसे पहला जो बड़ा हक होगा हबको का हक होगा, हबको को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। और इंशाल्लाह ये हब पावर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मल्टीपल काम करता है, और ये एक काम नहीं करता, अभी तो रिकॉर्डेड में भी जा रहा है। तो हब पावर बहुत अच्छा शेयर है, और इंशाल्लाह आप इसको होल्ड रखें। 120 रुपये का टारगेट फिर आ रहा है मेरे पास, और गवर्नमेंट के साथ मुआहदा भी हो चुका है। उसमें 72 बिलियन जो है वो अदा करने हैं पावर सेक्टर को, और इसमें सबसे ज़्यादा नफ़ा इसको होगा। और ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और PIA की बात करते हैं तो PIA मैं आगे बताता हूँ आपको। PIA आज 49 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, जूं इसकी बीटिंग करीब आ रही है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मैंने आज भी इसको बाई किया है। तो कुछ बेचा हुआ माल था वो मैंने आज बाई किया है, 2 दिन पहले बेचा था। और PIA की बात कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह ये 19 रुपये और 17 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 50 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है।
और अभी अभी इसकी न्यूज़ भी आ रही है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और चलो न्यूज़ बाद में पढ़ता हूँ, फिलहाल मैं आपको बता दूँ यार, इकट्ठा मुड़ा दूँ। और उसके बाद बात करते हैं भाइयों फौजी सीमेंट की, तो ये भी आज माइनस बंद हुआ है, 40 पैसे, कोई मसला नहीं है। SPL ये एक टाइम में कैप हो गया था और फिर ये 39 रुपये के ऊपर 31 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। मार्केट में प्रेशर था, आपके सामने ही है। और आज ओवरऑल बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में ये हफ्ता कैसा रहा। ये हफ्ता मार्केट के लिए 3 दिन मंदी और 2 दिन पॉजिटिव था ये हफ्ता, और 394 पॉइंट की कमी हुई इस हफ्ते में। और इस हफ्ते में मार्केट ने अपना ओवरऑल हाई लगाया 86,520 का, और इस माह में तकरीबन 4100 और 36 पॉइंट बढ़ी है मार्केट। और खजाना मईशत की बात करते हैं तो खजाना माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, 11 रुपये से ऊपर चला गया है खजाना। और इस हफ्ते में सियासी हलचल आपके सामने थी। अभी सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल जो होने नए कानून पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है ज़रा इलेक्शन कमीशन, और इसके ऊपर भी देखना होगा कि ये गवर्नमेंट के पांव मजबूत हो गए हैं और कमीशन फैसला नाफिज करता है तो एक्ट में तरमीमी से फैसला गैर मुतासिर नहीं हो सकता। ये खबरें आ रही है अभी, वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको। और इसके साथ साथ बात करते हैं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी का काबीना का इजलास अभी जारी है और इसके हवाले से बातचीत हो रही है। रात का खाना करवाया, वज़ीर आज़म और सदर सियासी हालात पर गुफ्तगू भी की है इन्होंने आज के दिन में, और ये भी एक गुड साइन हो गया, ये चैप्टर भी बंद हो गया। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर को भेजेंगे और फिर सदर उसकी मंजूरी देगा। और गौर साहब ने भी कहा कि बिलावल को मुलाकात की यकीन दहानी भी कराई है और कल जाएंगे वो गौर अयूब साहब बैरिस्टर, वो बिलावल से मुलाकात भी करेंगे, मुशावरत भी होगी, तरमीमी फार्मूला से इत्तफाक राय भी हो गया बैरिस्टर गौर साहब। और चलो PTI भी राजी हो गया यार, ये भी एक अच्छी बात है और बहुत ज़बरदस्त काम हो गया ये भी। चलो कोई सियासी हलचल तो नहीं होगी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इसके अलावा बात करते रहा तो मैं आपको सैड एटमो की, तो सैड एटमो में मैंने आपको बताया था LPL और PIBTL भी अच्छा लग रहा है भाई, इसका टर्मिनल ग्वादर में है और ये भी कंटेनर उठा के रखेगी और तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये हफ्ता इंशाल्लाह अगला हफ्ता भी मार्केट में मिक्स ट्रेंड रहेगा, मखसूस आइटम चलेंगे। मेरे पास इस वक्त 6 आइटम है, वो मैं तुझे बताऊंगा और मैं खुद 4 से 6 आइटमों में काम कर रहा हूँ। आज थोड़े से OEDC PPL लेके गया हूँ, पहले मैं हाफ पावर में और कल दीवान फ्रीमोटर था मेरे पास, आज टॉमी कुत्ता भी ऐड किया और इसके साथ साथ OEDC PPL अर्धा डिफाइनरी आज के दिन में ऐड किया और कुछ होल्ड रखा है, कुछ बेचा है और PSO पड़ा हुआ है और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके अलावा अटक सीमेंट की बात करते हैं, इसके रिजल्ट अच्छे हैं और क्रिस्टल स्टील है, ये अच्छा लगता है, बक्सले अच्छा लग रहा है और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा मजीद अच्छा लग रहा है। इस रेट से छोटा गंदारा बड़ा गंदारा मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाफ पावर बेहतर लग रहा है, इसमें BYD गाड़ी भी बना दी है और फैक्ट्री भी लगने जा रही है, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जो आज के दिन में बात करते हैं, क्रिस्टल स्टील भी ऊपर का कैप लगा है, ये भी अच्छा होने जा रहा है और CPAC में भी इसका काफ़ी हिस्सा होगा और ये बेहतर लगता है। और MSCL NCML ठीक है, इसमें हम काम नहीं करते, NCPL अच्छा लगता है भाई और LPL ये भी अच्छा लगता है। तो बात करते हैं भाई ओवरऑल आज के दिन में। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बड़े अच्छी टिप दूंगा। PSO बाई की है 97 रुपये में और 96.40 में, 97 रुपये बंद हुआ पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, पड़ा रहने दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। CWSM 49 रुपये 40 पैसे में बाई किया है और ज़्यादा क्वांटिटी उस वक्त 7,500 शेयर था और आज 45 रुपये में लिया है, तकरीबन 17,500 एक है, 2,500 एक है और 16,000 एक शेयर है और 7,500 एक पहले का पड़ा हुआ है, 2,500 पहले का पड़ा हुआ है, 49 रुपये और 40 पैसे का। कोई मसला नहीं है, हमारा तो प्रॉफिट नहीं है और हम स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करते। और इसके अलावा फ्लाइंग 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये ठीक लग रहा है। फौजी सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में बेहतर हो सकता है और इसके साथ साथ छोटा सिस्टम है, ये बराबर बंद हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। फैसल बैंक में आज 20 पैसे का इजाफा देखने में आया है और इसके साथ साथ PSO में 4 रुपये 86 पैसे की कमी देखने में आई है। और बात करते हैं PIA, तो PIA की बिटिंग करीब आ रही है, टोकन मनी जमा करने के लिए कह दिया है और 1 तारीख को इंशाल्लाह PIA भी अच्छा हो जाएगा और ये अगला हफ्ता PIA के लिए बहुत अच्छा होगा और उससे अगला हफ्ता इसको हम बेचेंगे माल को इंशाल्लाह। और ये 25 तारीख तक आपका PIA सेव होगा इंशाल्लाह, 25 तारीख तक अगले हफ्ते जुमे तक आपका PIA सेव होगा, आज 18 तारीख है। और उसके बाद बात करते हैं भाई छोटा गंदारा बड़ा गंदारा। इसमें तेरे पास में एक बात बताऊं, अभी समझाता हूँ, तेरे पास 470 रुपये का बड़ा गंदारा पड़ा हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूँ ठीक है। ये परसों 400 का हुआ था,
आज ये 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। आज की भी इसकी बाई कॉल थी 67 रुपये के ऊपर, ठीक है, और 78 के ऊपर सेल कॉल थी। भाई तू सेल कॉल पे बेच दे अपना माल, 10,000 शेयर पड़ा हुआ है, 3 बेच दे, जब वो 10 रुपये नीचे आएगा तो अपनी बाय कर ले, तेरा वो 10 रुपये घर के किचन का खर्चा चल जाएगा, शेयर तेरे पास उतने पड़े रहेंगे। इसी तरह गैल की बात बताता हूँ, 270 रुपये की तेरी बाइंग है, मेरी सबसे ज्यादा ठुकाई हुई है छोटे किनारे बड़े किनारे में पिछला महीना, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी किया और बेहतरीन रिकवर किया है। थोड़ा सा रह गया, रेट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग करता हूँ। और गैल की बात करता हूँ, तकरीबन यार ये 6 रुपये, अब आज की क्लोजिंग जो हुई है ना, इससे 6-7 रुपये नीचे है मेरा रेट, कोई मसला नहीं, मैं पूरे कर लूँगा, ठीक है। 202 रुपये 40-25 पैसे में ये कैप हुआ था, तुझे मैंने कहा था और तेने खुदा रसूल आवाज से बेच छोटा गंदारा, तेरा प्यो उस दिन मुदासी। एक चीज कैप हो गई है, सेलर छोटा है, 1.5 लाख का उसका बायर है, ठीक है, तो ठोक दे अपना माल, स्टॉप लॉस लगा ले भाई। 202 रुपये 25 पैसे में कैप लगा, तो 200 का स्टॉप लॉस लगा ले। कैप से इंट्राडे में किधर ऊपर जाएगा, पहले टाइम ही कैप लग गया है तो पूरा दिन पड़ा है, इसकी माँ बहन एक कर देंगे अगले मार मार के, ठीक है। 202 में बिकवाया, तूने नहीं बेचा, आज बाय करवाया है 187 रुपये में, 187 और 202 का फर्क लगा ले, 18-20 रुपये का फर्क ये पड़ गया। उस दिन बाय कॉल दी है, तेरे पास पैसे होते तो तू उस दिन ले लेता, 10 रुपये एक दिन डाले हैं, 20 रुपये एक दिन डाले हैं, ठीक है, और तू इसमें अपना कमाई कर लेता, फिर वो वापस आ जाता है तो फिर तू रोता है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, अभी छोटा गंदारा बड़ा गंदारा सासगारा आज 1000 शेयर लेके गए, ये भी अच्छा लगता है, और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा जितनी क्वांटिटी थी दोबारा उतनी कर ली है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस रखें। नेशनल डिफाइंड ये आज 211 रुपये में बाइंग की, 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगा और वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद 4 रुपये लो लगा, 5 रुपये बंद हुआ है, 5 रुपये में और 6 रुपये में इसकी बाइंग की है, पहली बाइंग 6 रुपये की है, और उसके बाद 5 रुपये 40 पैसे 20 पैसे 30 पैसे की बाइंग है। उसके बाद ये ऊपर भी गया था, मैंने नहीं बेचा इसको, नेशनल डिफाइंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और PRL भी मैंने बाय किया भाई, PRL बाय किया आज के दिन में, और रुपया माइनस के ऊपर 25 रुपये और 30-40 पैसे में पहली बाइंग थी, और दूसरी बाइंग थी 24 रुपये से नीचे नीचे। क्या पट लेगा भाई, खाता बराबर ही है, और कोई टेंशन नहीं है, औकात जितनी है उतनी माल लिया है, औकात से बढ़ के माल नहीं लिया। और इसके अलावा बात करते हैं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, AGL तो AGL पड़ा रहने दो, जिसके पास पड़ा हुआ है DG खान, वही 77-78 रुपये में इसकी बाइंग है, 77 रुपये बंद हुए, आप 77 और 76 रुपये में इसकी बाइंग आ रही है, रुपया जो माइनस में है वो नीचे कर लेते हो, ठीक है। पायनियर की जो बाइंग आ रही है वो 85 रुपये में आ रही है, 3 रुपये माइनस बंद हुआ है, 85, 83, 84 यहाँ पे इसकी बाइंग आ रही है। पायनियर की चराट की बाइंग 77 रुपये बंद हुआ है, 100, और इसकी पहली बाइंग 75 रुपये में आ रही है, 2 रुपये जो माइनस में है वो निकाल दे, ठीक है, नीचे कर ले। और ट्रेंड अच्छा नहीं है, अगले हफ्ते भी मार्केट बेहतर होगी, तुम्हें फंसाएगी, जैसे तुम्हें पाकिस्तान रिफाइनिंग में फंसाया है। मेरे को तो बेहतरीन मौका मिल गया, सारी 2 रुपये कल भी लिए मैंने, ठीक है। और आज मेरा थोड़ा सा नुकसान हुआ है PRL में, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूँगा पूरे, मुझे पता है मैंने कैसे पूरे करने और क्या प्लानिंग है। तो भाई तू एहतियात से काम कर, जो भी काम करना है स्टॉप लॉस के साथ काम कर। और मैं कोई स्टेट बैंक का मालिक नहीं हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक नहीं हूँ, मेरे बाप की मार्केट नहीं है, मैं भी मजदूरी करता हूँ अपनी, ठीक है, और कम क्वांटिटी में शेयर लेता हूँ, कई तो बोरियां भर के नहीं लेता। और इसके अलावा बात करते हैं आज के दिन में अटल डिफाइनरी OEDC PPL भी लेके गए हैं भाई, इसके ऊपर फोकस रखकर अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ रिजल्ट की बात करते हैं भाई, अक्टूबर में ख्याल रख, A लीग में नेटसोल में काम कर, ABN बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, इसमें काम कर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा बात करते हैं OEDC PPL की, तो OEDC भी आज माइनस बंद हुआ है और PPL भी आज के दिन में माइनस बंद हुआ है, ये मैंने आज लेके गया हूँ और अपनी ही इसी ही रेट पे लेके गया हूँ, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और कुछ रुपया ऊपर नीचे है, 8 आने 12 आने मेरे ख्याल में, बहरहाल कोई मसला नहीं है। और अभी आपको बताते हैं कि PIA IDL 2024 की एयरलाइन बन चुकी है। एक ये, दूसरे नंबर पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम की मसौदे की मंजूरी दे दी है। खसूसी टीम में मसौदे का गल्ला तौर पर मंजूर कर लिया, खुर्शीद शाह ने ये बयान दिया है। और अब आपको बताते हैं कि कौन माल लेके गया। आज फंड ने माल बेचा है, इंश्योरेंस ने खुद बाय किया माल, और उसमें भी अदर में सबसे ज़्यादा माल बाय किया है। कंपनी ने खुद 1.1 का माल बाय किया है, अदर में भी ऑटो सेक्टर बाय करके ले गए हैं, और इंडिविजुअल ने ऑटो बेचा है, इंश्योरेंस ने ऑटो बाय किया है,
और इंश्योरेंस भी बैंक के ऊपर है, अदर भी बैंक के ऊपर है, और इंडिविजुअल भी बैंक के ऊपर है, ब्रोकर भी बैंक के ऊपर है, और बैंक भी बैंक के ऊपर है थोड़ी सी। और फंड ने थोड़ा सा माल बेचा है और उसने भी कोई बाइंग नहीं की फंड ने। और इसके बाद ज़्यादा जो बाइंग हुई है आज के दिन में वो ऑयल एंड गैस में हुई है, और उसके बाद ऑयल एंड गैस में हुई है ज़्यादा बाइंग, और थोड़ी सी बाइंग जो हुई है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है। और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी FFBL और ऑटो सेक्टर में कंपनी अपना माल खुद लेके गई है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, सासगारा, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके अलावा अटल रिफाइनरी के रिजल्ट थे, और अटल रिफाइनरी की EPS आई है 31 रुपये 22 पैसे, और ये थर्ड क्वार्टर की सेकंड क्वार्टर की है। पिछली EPS 107 रुपये थी और अब 31 रुपये है, EPS में कमी हुई है और इसका प्रॉफिट में कमी हुई है। और नेशनल रिफाइनरी के भी रिजल्ट आए थे आज के दिन में, तो नेशनल रिफाइनरी की भी कीमत में आज के दिन में कमी हुई है। और पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, इसकी पिछली EPS 42 रुपये 27 पैसे थी, ये 19 रुपये EPS आई है। डिविडेंड अटल रिफाइनरी ने दी है, नेशनल रिफाइनरी ने दी है। और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के भी रिजल्ट आए थे, 35 रुपये EPS पहली थी, ये 9 रुपये 70 पैसे थी EPS। तो इसकी कीमत में कमी हुई है भाई, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर काम करें। और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये हफ्ता है, आप दुआ करो कि ईरान के ऊपर हमला ना हो, और अल्लाह ताला पूरे इलाके में, खित्ते में अमन और शांति दे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि किस सेक्टर में किस तरह काम करना है, और वो 6 शेयर कौन से होंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और तो पैसे कमाएगा और मेरे ग्रुप में आ जा, पैसे ही पैसे कमाएगा स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।